स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। इससे पिछले वाले क्लास में हमने जो क्षारक है और लवण है उसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था और लवण के प्रकार भी हम पढ़े थे। चलिए चलते हैं अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले इसमें देखेंगे अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, वे धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण क्या होता है इसके बारे में हमने इससे पिछले वाले क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक अम्ल है, जिंक ये धातु है, जिंक क्लोराइड लवण है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका रासायनिक अगर हम समीकरण देखें, सूत्र देखें तो किस तरीके से बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ये किसके साथ रिएक्ट किया? जिंक के साथ, मतलब Zn। जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है क्या? अब इधर जिंक एक है, इधर जिंक एक है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। तो संतुलित करने के लिए हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। तो इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। अब ये संतुलित हो गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस कैल्शियम। ठीक है, ये क्या बनाया? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इधर Ca1 है, Ca1 है, इधर Cl2 है, इधर Cl1 है। संतुलित करने से 2 से गुणा किए तो हाइड्रोजन भी अपने आप संतुलित हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस मैग्नीशियम। ठीक है क्या? तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से संतुलित है। अगला देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस कैल्शियम Ca, कैल्शियम क्लोराइड ये होता है CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है क्या? तो इसमें फिर से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, कैल्शियम भी 2 हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है, ये सब अम्ल है और ये सब धातु है। अम्ल और धातु क्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये सब क्या है? अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम ये 2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए एक क्षार भी देख लेते हैं। ठीक है क्या? क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक Zn। ये क्या बनाया? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये होता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सोडियम इधर 1 बार है, इधर 2 बार है, तो इसको 2 से गुणा किए। जिंक इधर 1 बार है, इधर भी 1 बार है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 बार है, ऑक्सीजन इधर 2 बार है, हाइड्रोजन इधर 2 बार है, हाइड्रोजन इधर 2 बार है, मतलब ये संतुलित है। तो इससे क्या पता चला कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अम्ल का धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कैसे होगा। तो चाहे धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। देखिए कैसे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या दिया? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखिए
सोडियम इधर एक बार है, सोडियम इधर 2 बार है, इसको 2 से गुणा कर दिए, दोनों तरफ सोडियम बराबर हो गया। Cl यहाँ एक बार है, Cl यहाँ 2 बार है, तो इसको 2 से गुणा कर दिए तो Cl इधर भी 2 बार, Cl इधर भी 2 बार। कार्बन एक बार है, कार्बन एक बार है, O इधर 3 है, O इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन भी इधर 2 है। ठीक है क्या? तो ये क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। देखिए दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सोडियम एक बार है, यहाँ भी सोडियम एक बार है, ऑक्सीजन 3 बार है, 3 बार है, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो ये पहले से संतुलित है। ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या दिया? कैल्शियम क्लोराइड धन वाटर धन कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम इधर एक बार है, कैल्शियम इधर एक बार है, हाइड्रोजन इधर 2 बार है और 1 2 1 3। ठीक है क्या? हाइड्रोजन इधर कितने बार है? 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है और यहाँ पर केवल 2 बार है। ठीक है। Cl, अब देखिए Cl इधर कितने बार है? 2 बार है, तो Cl इधर भी 2 बार है। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 बार है और यहाँ पर भी 2 बार हो गया, अब 4 हो गया, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन 4 बार हो गया। ऑक्सीजन इधर कितने बार है? 2 बार है, ये 3 2 3, यहाँ पर 3 बार है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बार हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 बार हो गया। ठीक है क्या? ऑक्सीजन, और यहाँ 2 बार हो गया, 4 बार, जबकि यहाँ कितने बार आ रहा है? कैल्शियम क्लोराइड H2O, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, कार्बन यहाँ 2 बार आ रहा है। इसका मतलब आपको इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। कार्बन यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 2 बार आ रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन को, यहाँ 6 बार है, तो 2 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ है, 6 बार। अब ये क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। ठीक है। तो ये सब धातु के कार्बोनेट है और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट है। धातु, सोडियम धातु है तो धातु का कार्बोनेट, सोडियम धातु है तो धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। किसके साथ रिएक्शन? अम्ल के साथ। क्या दे रहा है? लवण दे रहा है, जल दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। चलिए अगला देखते हैं, क्षारक का अधातु ऑक्साइड, मतलब अधातु का ऑक्साइड। तो देखो सल्फर क्या है? अधातु। ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड रहे, ट्राई ऑक्साइड रहे, खाली ऑक्साइड रहे, सब के सब ऑक्साइड है। 1 ऑक्सीजन रहे, 2 ऑक्सीजन रहे, 3 ऑक्सीजन रहे, सब ऑक्साइड ही है। ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड, सल्फर अधातु है और उसका ऑक्साइड क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल देते हैं। देखते हैं कैसे। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या दिया? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ 4 होता तो सल्फेट होता, SO3 है तो सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड प्लस क्या दिया? जल दिया। तो ये हो गया क्षारक का अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है क्या? सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए हम क्या पढ़े हैं
कि अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H धनात्मक आयन देते हैं। ठीक है क्या? जिनके पास हाइड्रोजन है और जलीय विलयन में अगर वो H+ आयन दे देते हैं तभी तो वो अम्ल हैं, और नहीं तो अम्ल नहीं होंगे। उनके पास हाइड्रोजन रहने से नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पे HCl अम्ल क्यों है? क्योंकि जलीय विलयन में क्या देगा? H+ देगा, Cl नेगेटिव देगा। हमको मतलब किससे है? H+ देना चाहिए, तब ये अम्ल है। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज को लूं, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसको जल में घोलेंगे तो इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन H+ ये नहीं देता है, इसका मतलब ये अम्ल नहीं है। तो किसी के पास हाइड्रोजन रहने से वो अम्ल नहीं हो जाएगा। अम्ल तब कहेंगे जब उसको जलीय विलयन में घोला जाएगा तो H+ आयन वो दे देगा, तभी वो अम्ल होगा। ठीक है क्या? अगर कोई अम्ल है जैसे कि HCl है और प्योर HCl है और उसके पास पानी नहीं है, जलीय विलयन नहीं है, तो किसी काम का एसिड नहीं है, किसी काम का अम्ल नहीं है। अम्ल अपना वास्तविक रूप में तब आता है जब उसे जलीय विलयन में घोला जाता है, तब अम्ल जैसे काम करेगा, नहीं तो अम्ल जैसे काम नहीं करेगा। जब तक वो H+ आयन देगा नहीं, और ये किस में देता है? जलीय विलयन में देता है। तो जब तक किसी अम्ल को जलीय विलयन नहीं मिलेगा वो अम्ल जैसे काम कर ही नहीं सकता, उसका कोई वजूद नहीं है। देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं? हाँ करते हैं भाई, केवल जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं और तभी वो अम्ल जैसे काम करेंगे। अगर उसको जलीय विलयन या मॉइस्चर नहीं मिला, आर्द्रता नहीं मिला, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है क्या? देखिए एक परख नली है जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड खाने का नमक लिया। ठीक है क्या? अब इसमें हम डाल रहे हैं बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी तो लिख लेते हैं। देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस खाने का नमक NaCl, जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस, अब देखिए सोडियम गया, सल्फेट गया, प्लस HCl। ठीक है क्या? इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। देखिए इधर 2Na, एक सल्फेट, 2 हाइड्रोजन। ठीक है क्या? तो इसको क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। अब ये देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब खाने के नमक के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम सल्फेट प्लस ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहां से देखिए इस रिएक्शन से हमने गैस को बाहर निकालने के लिए कि कैसा देखिए, तो यहां से कौन बाहर निकल रहा है? HCl गैस निकल रहा है। अगर इसके पास आप सूखा नीला लिटमस पेपर और एक बार गीला लिटमस पेपर, है ना, गीला नीला लिटमस पेपर लेके आते हैं। जब आप सूखा वाला नीला, देखो जो अम्ल है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? नीला लिटमस को लाल कर देगा। जब आपने नीला लिटमस पेपर लाया जो कि सूखा है तो रंग में
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो HCl क्या है, अम्ल है, लेकिन अम्ल जैसे कार्य नहीं कर पाया क्योंकि उसको क्या नहीं मिला, जली विलयन नहीं मिला। उसी के जगह आप नीला लिटमस पेपर लेके आते तो रंग क्या हो जाता, नीला लिटमस का लाल हो जाता। क्यों? क्योंकि गीला होने के वजह से इसे जली विलयन मिल गया। अर्थात अगर कोई अम्ल है और उसको जली विलयन नहीं मिलता है तो अम्ल जैसे कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है क्या? इसलिए उसने सूखा लिटमस का कलर नहीं बदल पाया, जबकि गीला नीला लिटमस पेपर को लाल कर दिया, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं, नीला लिटमस को लाल कर देते हैं। सूखे वाले को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये एसिड ये तभी कहलाएगा जब जली विलयन में होगा, क्योंकि तभी वो H+ आयन दे पाएगा, और जब तक H+ आयन नहीं देगा उसको अम्ल जैसे व्यवहार कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन आपके बुक में दिया है जिसमें क्या लिखा है, देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है। देखिए ये लाल लिटमस है, लाल, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को, ये लाल लिटमस है जो कि कैसा है, सूखा है, और इस पर क्या डाला गया, इसके ऊपर कुछ टुकड़ा डाल दिया गया, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रखा जाता है। तब प्रारंभ में लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, परंतु कुछ देर बाद लिटमस का रंग नीला होते जाता है। अब देखिए ये क्या है, क्षार है, तो लाल लिटमस को क्या करना चाहिए, नीला करना चाहिए, पर शुरुआत में ये कुछ नहीं कर पाता। कारण ये क्षार है, वो क्षार जैसे काम तब करेगा जब इसको जली विलयन मिलेगा। जली विलयन मिलेगा तो OH आयन ये देगा, तब जाके ये क्षार जैसे कार्य करेगा, तब लिटमस के पेपर को कलर बदल पाएगा। अभी सूखा लिटमस पेपर है, और जब इसको NaOH का कुछ टुकड़ा डाला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ टुकड़ा डाला गया, तो सूखा होने की वजह से इसका कलर चेंज नहीं कर पाया। नहीं तो क्या करना चाहिए, नीला कर देना चाहिए। परंतु कुछ देर पश्चात लिटमस का रंग नीला हो जाता है। कुछ देर पश्चात क्या होगा कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कुछ समय में वातावरण से नमी ला लेगा, वातावरण से नमी खींच लेगा। नमी खींच लेगा मतलब जली विलयन मिल गया, और ये क्या होने लग जाएगा, इसका कलर क्या करने लग जाएगा, नीला होने लग जाएगा। ठीक है क्या? तो चाहे अम्ल हो या क्षार हो, ये अम्ल और क्षार जैसे व्यवहार तब कर सकते हैं जब इनको जली विलयन मिले। चलिए ऑक्साइड की प्रवृत्ति देख लेते हैं। तो ऑक्साइड दो प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है वो धातु का ऑक्साइड हो सकता है अधातु का ऑक्साइड हो। तो ऑक्साइड धातु का, कैल्शियम धातु है का ऑक्साइड, जिंक धातु है का ऑक्साइड, कार्बन अधातु है का ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर अधातु है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है क्या? तो हमको इनका प्रवृत्ति देखना है कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है और अधातु का ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है। देखिए अगर ये जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaO, ये जल के साथ क्रिया किया और क्या बना लिया, CaOH ट्वाइस। इसको हम क्या पढ़े थे कि ये क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है। ठीक है क्या? और इसको बुझा हुआ चूना हमने क्षार में पढ़ा था। इसका मतलब देखिए ये क्या बनाया, धात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, क्षार बनाया। ZnO, ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, ZnOH ट्वाइस। ये भी क्या है, क्षार है। तो हम यह कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय क्षारीय होती है। क्योंकि ये जल के साथ
अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। ठीक है क्या? अधात्विक ऑक्साइड में देखते हैं ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जल के साथ क्रिया किया और बना लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। SO2 प्लस H2O, तो ये बना लिया H2SO3। ध्यान रखिए H2SO4 नहीं है, H2SO3 है। ये है सल्फ्यूरस अम्ल। और तो NO2 के साथ रिएक्शन करके जो जल है वो क्या देता है? HNO3, मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो हम यह कह सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तो क्या कह सकते हैं? अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके ये जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। आपसे जो भी सवाल ना बने, हमारे सारे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें पहले कमेंट में जाएंगे तो हमको आपका हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है आपको मिल जाएगा। वहाँ से जुड़ के आप अपने सवाल रख सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल में आपको फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आपके जो भी टेक्स्ट बुक हैं उसको हल करके, उसमें जितने सवाल दिए हैं उसको हल करके PDF के रूप में आपको फ्री में टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।